सभी को नमस्कार। मेरा एक बहुत ही पसंदीदा गाना है और मैं इस गाने को कितनी बार मैंने सुना है मुझे भी याद नहीं है। It could reach more than 1,000. And even today, when I listen to the song, I get similarly attracted to that. It might be because of the words, it might be because of the voice of the singer, or it might be because the song is very nostalgic. ये दौलत भी ले ले, ये शोहरत भी ले ले, भले छीन ले मुझसे मेरी जवानी, मगर मुझको लौटा दे बचपन का सावन, वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी, वो कागज की कश्ती। I am very much yours. Would like to go back to our childhood because that is the best part of our life. And if we refer to a lesson in class 12th, there is a lesson Lost Spring. The lesson deals with the lost childhood. And childhood has been compared with spring, the best period of the year. Because of the innocence of the children, because the children do not think negative. And जैसे सर ने बताया, निदा फजली ने भी यही बात कही थी कि बच्चों के अंदर भगवान है जरूर है। और जब हम पढ़ाते हैं या सोसाइटी पढ़ाती है इन बच्चों को थ्रू एग्जाम्पल्स, इनके अंदर उन सारी चीजें भर दी जाती है जो ह्यूमन क्वालिटीज है, जो डिवाइन नहीं। धीरे धीरे वो डिविनिटी खत्म होते 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 ह्यूमैनिटी में पहुंच जाते हैं। वो भी नहीं रहता है, ह्यूमैनिटी भी खत्म होते होते हम डेविल बन जाते हैं। ऐसे दिनों पे जब बचपन याद आता है, चाचा नेहरू की याद आती है या बच्चों की याद आती है इस कोविड के दौरान, तो बहुत तकलीफ होती है। और आज जब ये 4 बच्चे मेरे सामने हैं, हमारे साथ हैं, तो मुझे बहुत खुशी हुई। फोटो खिंचाई गई, हमारी भी इच्छा थी कि बच्चों के साथ फोटो खिंचाया जाए। ये सबकी इच्छा होगी। ये बच्चे आते ही नहीं है स्कूल में, तो ये जिस गार्डन में फूल नहीं हो वो गार्डन कैसा। हम तो ऑनलाइन जुड़ जाते हैं बच्चों से, लेकिन ऑनलाइन जुड़ना और फेस टू फेस जुड़ना, ये मुस्कुराहट देखना, इनकी आंखें देखना, शायद ये सारी चीजें हमारे पूजा राजपूत मैम अगले सप्ताह से मिस करेंगे। क्योंकि आज उन्होंने अपना रेजिग्नेशन टेंडर किया है और मैं चाहूँगा आज के इस अवसर पर पूजा राजपूत मैम भी कुछ कहें, क्योंकि इसके बाद जिस प्रोफेशन में वो जा रही है वहाँ बच्चे नहीं। और दुख जितना भी होना क्यों किसी के जीवन में, जब स्कूल आता है एक टीचर और उन बच्चों को देखते हैं, उनके क्लासेस में जाते हैं, हर एक बच्चे की अलग अलग कहानी और हर एक बच्चों के चेहरे पे एक अलग अलग मुस्कुराहट, तो सारी दुख एक टीचर भूल जाता है। यही इस प्रोफेशन की खासियत है। मैंने भी काम किया है किसी और एक ऑर्गेनाइजेशन में, जहाँ पे माता बच्ची बहुत थी। आज बहुत ऊंची जगह पे पहुंच जाता मैं, मम्मी के कहने पर वो छोड़ दिया और आज मैं इन बच्चों के साथ हूँ। बहुत अच्छा लगता है रियली। मुझे कोई अफसोस नहीं है कि वो जॉब छोड़ के मैं यहाँ आया।
मैं थोड़ा दूसरे एंगल से देखूं, जैसे सर ने बताया, सुनील सर ने बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने समझाया कि आज हमें इन बच्चों के लिए कुछ सोचना है। जब हम बच्चों के लिए सोचेंगे तो ये देश के भविष्य के लिए सोचना हो जाएगा। अगर हम थोड़ा बहुत ठहर के स्थिर चित्त में अगर सोचें तो देश की हालत क्या है, कैसा है, हम लोग समझ पाएंगे। इन बच्चों का भविष्य कैसा है, ये भी थोड़ा समझ पाएंगे। तो शायद हमें आज कुछ करने की जरूरत है कि इन बच्चों की जिंदगी सुधरे, देश की हालत सुधरे। यार मैं किसी पर्टिकुलर इंसान या किसी परिस्थिति या किसी पॉलिटिकल पार्टी को कंडेम नहीं कर रहा हूं, दोषारोप नहीं कर रहा हूं, लेकिन शायद स्थिति ऐसी है कि आज बच्चों के लिए हमें सोचना है, अच्छी जिंदगी देनी है, अच्छी सोसाइटी बनानी है। इन बच्चों की मुस्कुराहट के लिए जगह बनानी है। ऐसा ना हो कि ये बच्चे मुस्कुराना भूल जाए, क्योंकि घरों में बंद है बच्चे, ये पंछी उड़ नहीं सकते, जबकि ये बार बार उड़ना चाहते हैं, झपटना चाहते हैं, हो नहीं पा रहा है। इनके पंख बार बार दीवारों पर टकरा रहे हैं। इन छोटे बच्चों के लिए हम तो आसमान खोल नहीं पा रहे। अभी 16 तारीख से बच्चे आएंगे हमारे यहाँ, वो भी बड़े बच्चे हैं, छोटे नहीं। शायद आज ऐसे मौकों में टीचर्स अगर कुछ सोच लें, पेरेंट्स, सब हम पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स भी कुछ सोचें तो शायद बच्चों की जिंदगी सुधर जाए। कुछ पेरेंट्स काम करते हैं, दोनों हस्बैंड वाइफ काम करते हैं, तो बच्चों के लिए समय नहीं होता है। उन बच्चों के लिए आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि उन बच्चों के मानसिक स्थिति को भी भांप के आपको काम करना है। क्योंकि बच्चे तरस जाते हैं, माँ बाप के प्यार के लिए तरस जाते हैं, और अगर कोई काम बिना करके स्कूल आ जाता है क्योंकि माँ बाप के पास समय नहीं है उन बच्चों को मदद करने के लिए, तो हम कभी कभी डांट देते हैं, काम करके नहीं आता। थोड़ा बहुत इसके पीछे रीजन क्या है, इसको भी समझने की कोशिश करें, ताकि आपको इस बच्चे के ये नाकामी के पीछे क्या कारण हो सकता है। और इतने दिनों के टीचिंग प्रोफेशन में बहुत सारे ऐसे एक्सपीरियंसेस हैं जहाँ पे मैंने देखा है कि बच्चों की गलतियाँ नहीं होती है, अगर ये सोसाइटी की गलती होती है या फिर पेरेंट्स की गलतियाँ होती है। कभी कभी हम भी चूक जाते हैं। बच्चे का एग्ज़ाम है, घर में शादी है, तो माँ बाप शादी में झूमते हैं, बच्चे के एग्ज़ाम की परवाह नहीं है। कुछ दिन पहले की बात है, ये 4-5 दिन पहले की बात है, एक पेरेंट्स ने आगे मेरे से कहा बच्चे का एग्ज़ाम है, 12th का एग्ज़ाम है, 12th का एग्ज़ाम है, लेकिन एग्ज़ाम नहीं दे पाएगा बच्चा। क्यों? क्योंकि घर में शादी है। किसकी शादी है? पड़ोस की, मतलब मेरे चाचा जी वो है, ताऊ जी हैं, उनके घर में शादी है, तो हमें जाना ही है जाना। और 12th के बच्चों की शादी है, वो एग्ज़ाम। मुझे याद है मैं क्लास 9th में था और दुर्गा पूजा के पहले की बात है, मेरे बुआ जी की शादी थी। मुझे बताया नहीं, क्योंकि दुर्गा पूजा के जस्ट पहले ही एग्ज़ाम हमारे स्कूल में शेड्यूल थे, तो हमें बताया नहीं गया कि घर में शादी है। पापा ने बताया ही नहीं, मैं तो हॉस्टल में रहता था। तो मैं जब छुट्टी में घर गया तो घर में जो माँ क्या हुआ था, बोला शादी। किसकी? बुआ जी। अच्छा, हमें क्यों नहीं बताया? बेटा एग्जाम था, मतलब 9th का एग्जाम, वो भी हाफ ईयरली, वो भी आने वाला है, आया नहीं है,
मेरे पापा ने मुझे बताया तक भी नहीं कि घर में शादी है। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी पापा की उस दिन की थी। और आजकल के पेरेंट्स आ रहे हैं कि नहीं, ये सीमा पार तो फोन नहीं उठाया मतलब बेटा ठीक है। नो न्यूज मीन्स गुड न्यूज। और बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद, आज आपने सभी का दिल खुश कर। हेलो, सुप्रभात। आज मैं आप सभी को एक कहानी सुनाऊंगा। एक दिन सुबह एक बच्चा अपना जूता पॉलिश कर रही थी। तभी उनके पिताजी ने उसे जूते पॉलिश करते हुए देख लिया और उनसे कहा कि तुम ये क्या कर रही हो? अपने जूते में पॉलिश करने के लिए तुम नौकरी से कह सकते थे। तभी उस बच्चा ने अपने पिता से कहा कि जो काम मैं खुद कर सकता हूं तो नौकरी से क्यों कराऊं? बच्चे की इस जवाब से उसके पिताजी ने बहुत खुश हुए तथा प्रभावित हुए। दरअसल इस बच्चे का मानना था कि छोटे छोटे कामों के लिए किसी की सहारा नहीं लेना चाहिए। इन्हीं छोटे छोटे कामों से व्यक्ति आत्मनिर्भर होते हैं। क्या आप जानते हैं इस समझदार बच्चा कौन था? जी हाँ, आप सही सोच रहे हैं। इस विख्यात बच्चा आगे चलकर स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का आज शुभ जन्मदिन है। बच्चों से उनका बेहद प्यार था, इसलिए उनके जन्मदिन 14 नवंबर को बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस शुभ अवसर पर आधुनिक भारत के वास्तुकार तथा महान राष्ट्रनायक, देशभक्त तथा लेखक पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को मेरा कोटि कोटि नमन। जय हिंद। आदरणीय प्राचार्य महोदय, मुख्य अध्यापक महोदय, अध्यापकगण एवं मेरे प्यारे बच्चों, मैं अगर अपनी बात शुरू करूं तो आज इस दिवस के अवसर पर बच्चों का होना बहुत ज़रूरी था, लेकिन उनके रूप में ये 4 बच्चे हमारे सामने हैं। बचपन याद दिलाता है कि हम क्या थे और क्या से क्या हो गए हैं। लेकिन मैं अगर शुरुआत करूं तो धर्म की थोड़ी अगर बात न सोचें, क्योंकि मैं धर्म के परिप्रेक्ष्य में नहीं कह रहा हूँ। निदा फाजली साहब एक कवि हैं, उनके बारे में जानते होंगे। उनके 2 कोट्स बड़े अच्छे हैं, वो इस मौके पर याद किए जा सकते हैं। और आज का दिन भी बच्चों के लिए है, चाचा नेहरू के बहाने हम याद कर रहे हैं उन्हें। तो उन्होंने कहा था, घर से मस्जिद है बहुत दूर, घर से मस्जिद है बहुत दूर, चलो यूँ कर लें कि किसी रोते हुए बच्चे को हंसाया जाए, किसी रोते हुए बच्चे को हंसाया जाए। तो फाजली साहब का मानना यही था कि बच्चे जो होते हैं वो ईश्वर का अवतार होते हैं। एक बार उन्होंने दूसरे कोट्स के माध्यम से कहा था कि बच्चा बोला देखकर मस्जिद आलीशान, बच्चा बोला देखकर मस्जिद आलीशान, अल्लाह तेरे एक को इतना बड़ा मकान। धर्म की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, उनकी विचारों की बात कर रहा हूँ। ये बात वो पाकिस्तान में जब चले गए, पाकिस्तान में उन्होंने, उनकी वर्डिंग्स हैं, उन्होंने कहा कि हमको मुल्लाओं ने घेर लिया। अब बोला तुम बच्चे को अल्लाह से छोटा बताते हो। तो उनको जान की नौबत आ गई, तो उन्होंने बताया कि बच्चा ईश्वर का ही रूप है, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा, मैं उसको ही ईश्वर मान रहा हूँ, उसको ही अल्लाह मान रहा हूँ। तो इसलिए ये बच्चे दुनिया के
जो हैं यही सच्चे ईश्वर हैं, इन्हीं के अंदर निवास है और पवित्र आत्माएं इन्हीं में हैं। और हम 12th की कविता की तरफ चले जाएं तो अगर वहाँ कविता के बहाने एक कविता पढ़ेंगे, बड़ी बढ़िया कविता है, वहाँ लिखते हैं कि बच्चों का खेल जो होता है वो सबको अपने में समेट लेता है, जाति धर्म संप्रदाय सबको भूल के नगण्य कर देता है। दायरे तो हम ही आप सिखा देते हैं। लेकिन मैं अगर बात करूँ इस अवसर की तो चाचा नेहरू के बारे में मैं बहुत ज़्यादा कुछ तो नहीं बताऊंगा आपको, लेकिन ये मैं बता दूं कि वो प्रधानमंत्री थे और प्रधानमंत्री होने के दौरान जितने पत्र उन्होंने इंदिरा गांधी को लिखे शायद उतने पत्र हम आप नहीं लिख सकते। मतलब ये कि बच्चों से प्यार, प्रधानमंत्री के पास कितने काम होंगे कि जो छोड़ के अपने बच्चे को लेटर्स लिखता है। तो दौर बड़ा खतरनाक है। हम ऐसे समय में हैं, कोविड महामारी में चल रहे हैं कि बच्चे घरों में कैद हैं और हम उनको कितना समय दे रहे हैं। अगर हम ये कहते हैं कि हमारे पास समय नहीं है तो याद करें इस मूर्ति को कि एक प्रधानमंत्री होके जो उसकी बेटी देहरादून में पढ़ती थी, जिनको उन्होंने पत्रों की असंख्य चिट्ठियां लिखी, तो कैसे वो समय निकाल लेते थे। समय निकालना, समय चुराना, बच्चों को देना, वो इनसे आप सीख सकते हैं और उसकी आज बहुत महती आवश्यकता है। क्योंकि जैसा प्रिंसिपल सर ने पिछली मीटिंग में कहा था कि मेरे बच्चे के साथ ये शाउटिंग में आवाज़ कर रहा है, तो ये दौर बड़ा ही उनके लिए चुनौतीपूर्ण है। इस चुनौतीपूर्ण दौर में अगर हम उनके बारे में सोच पा रहे हैं, उनके बारे में कुछ कर पा रहे हैं, ये तो बहुत बड़ी हमारे लिए प्रणति होगी उनके प्रति, उनको संवारने में, सजाने में। मेरे पास, मैं नया हूँ यहाँ, मेरे पास जब बच्चे आते हैं मार्कशीट लेने, कभी कभी क्लास में वो एग्ज़ाम में बैठता हूँ तो वहाँ आ जाते हैं, पूछता हूँ किस क्लास में हो तो बताते हैं 11 में। तो 11 तो पक्का हिंदी लिए होगा वो। मैं पूछता हूँ चैप्टर्स के नाम बताओ क्या क्या पढ़ाया गया है। ऐसे 5 से 7 बच्चे आए जिनको ये मालूम ही नहीं कि पहला चैप्टर क्या था पहला चैप्टर। इसका मतलब क्या है कि परिवार में हम, मम्मी पापा सभी लोग व्यस्त हैं अपने अपने कामों में, लेकिन उस बच्चे पर अगर ध्यान नहीं जा पा रहा है या बच्चा कहीं मिसगाइड है, कहीं भी है, तो ये स्थिति बड़ी भयानक है। उनके भविष्य बड़े खतरे में। अल्टीमेट हम ही आपको देखना है उसे। ये बच्चे अगर 11 से 12 में जाएंगे, 9 से 10 में जाएंगे, तो ऐसा नहीं कि हम उनसे निजात पा लेंगे। ये हमारी ही जिम्मेदारी बनेगी उनको पास कराना, उनको आगे ले जाना। तो अगर हम अब तक नेचर नर्चर कर ले जाते हैं, उनको देख ले जाते हैं, संभाल ले जाते हैं, ये बहुत बड़ी बात होगी। आज बाल दिवस है, उन बच्चों को याद करें। मैंने भी आज प्रण लिया, बच्चों से कहा कि बच्चों आप, जैसे दिल्ली में एक मेंटरशिप प्रोग्राम चल रहा है, तो आप भी एक मेंटर बन जाएं। एक बच्चा एक बच्चे को ला सकता है क्लास में। इतनी इन्फ्लुएंसिंग पावर अगर आपके अंदर हो जाए तो एक बच्चे को एक बच्चा ले आएगा। अगर 30 बच्चे क्लास में हैं तो 60 बच्चों को लाने की जिम्मेदारी हो सकती है। शायद वो कर ले, क्योंकि हमारी आपकी बात शायद नहीं सुनेगा वो बच्चा, क्योंकि वो जहाँ अपने जोन में है उस जोन से निकलना उसके लिए बहुत मुश्किल है। क्योंकि दौर ऐसा है कि उनके लिए खाली गैजेट्स बने हुए हैं इस समय और कुछ भी नहीं। गैजेट्स की बीमारी ऐसी मुझे भी लगी हुई है कि मैं भी परेशान रहता हूँ। मेरा बच्चा भी मुझसे कहता है कि आप तो दिन भर देखा करते हो, हमको मना करते हो। तो करें क्या करें। दौर है, ऑनलाइन का दौर चल रहा है, लेकिन ये है कि कुल मिला जुला के समय उन बच्चों को देने का, हम उनके साथ खेलें, हंसें, बैठें, उनकी बात सुने। कभी कभी हम मम्मी पापा हैं, जिम्मेदारी हमारी ज़्यादा है, लेकिन बच्चे को सर गोद में लेके एक बार उसके हाथ फिरा के देखिए, जो अटैचमेंट होगा वो शायद वो बच्चा, मुझे बेटा क्या परेशानी है, अगर फिल्म शराबी आप देखें, शराबी देख के लौटेंगे तो शायद आपको पता चलेगा कि क्या स्थिति है। ये हाथ सिर्फ हमारे ही हाथ। मैं अगर अच्छी में बात न करूँ, ये बाप जब बेटे पे रखता है तो उसकी बेटे के पास इसेंस अलग जाते हैं, कलीग के पास रखता है इसके इसेंस अलग जाते हैं, मम्मी रखती है तो उसके इसेंस अलग जाते हैं, गुरु रखता है तो इसके इसेंस अलग जाते हैं। तो आप कभी रख के देखें, उनको पास बिठा के देखें, उनकी समस्याओं पे बात करके देखें कि हो सकता है बच्चे को फिजिक्स न समझ में आ रही, मैथ न समझ में आ रही, लेकिन बच्चा जिंदगी में होता है, चलता है, उसके ऊपर हाथ रखें। नमस्ते, मेरा नाम सावनी बनिक है। मैं कक्षा 3 में पढ़ता हूँ। मेरा विभाग स है, मेरा हाउस टेलर है। आज बाल दिवस के शुभ अवसर पर मैं एक रविंद्र संगीत प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, जिसका नाम है हरे रे 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 आमा छेड़े दे।
যেমন দিঘি গর্জে ঝড়ের বেগে অট্টহাস্য সকল বিঘ্ন বাধার মুখ ছেড়ে হারে রে 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 আমায় ছেড়ে দে রে দে রে যেমন ছাড়া মনের পাখি মনের আনন্দে রে হারে রে 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 আমায় ছেড়ে দে রে দে রে ধন্যবাদ। My name is Abid Dash. I read in class 5 section A roll number 4. Today is Children's Day. This day is celebrated in memory of Pandit Jawaharlal Nehru, so that I am offering a garland to him. Now I am reciting a tabla on a song. সা বলে শোনো শোনো রে বলে কে রে গা বলে গান শোনাতে এসেছি রে সা বলে শোনো শোনো রে বলে কে রে গা বলে গান শোনাতে এসেছি রে মা বলে মানবো যদি সুরে গাও মা বলে মানবো যদি সুরে গাও মা বলে প্রাণ যায় বেসুরতে হয় গা বলে ধত্তেরি চুপ করো না নি বলে না না কিছু বলো না গাইতে না পারলে কি হলো তাতে আমরা সারে গামা থাকি সাথে সাথে সারে গামা পামা গরে গামা পাদানি নিসা নিসা ধাসা পাসা মা পাদানি সা 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 নি ধা পামা গামা পানি নি ধা পামা গরে গামা পামা গরে সা সা বলে শোনো শোনো রে বলে কে রে গা বলে গান শোনাতে এসেছি রে গা বলে গান শোনাতে এসেছি রে থ্যাংক Indra Priyadarshini Nehru, that is my name, and later Mrs. Indra Priyadarshini Gandhi, the third Prime Minister of India, daughter of first Prime Minister of India, Pandit Jawaharlal Nehru, whom everyone knows as Chacha Nehru. My father cares very much about courage, physical courage as well. He despised those who didn't have it. My father wrote 196 letters from Naini jail. These letters aroused a feeling of concern for people and interest in the world. They taught one to treat nature as a book. I spent observing hours studying stones and plants, the lives of insects, and at night the stars. I would like to share one. My dear Indra, it is not easy matter to decide what is right and what is not. One little test I shall ask you to apply whenever you are in doubt. Never do anything in secret or anything that you would wish to hide. For the desire to hide anything means that you are afraid. And fear is a bad thing and unworthy of you. Be brave and all the rest follows. You know that in our great freedom movement, under Bapuji's leadership, there is no room for secrecy or hiding. We have nothing to hide. We are not afraid of what we do or what we say. We work in the sun and in the light, even so in our private lives. Let us make friends with the sun and work in the light and do nothing secretly. And if you do so, my dear, you will grow up a child of the light, unafraid and serene and unruffled whatever may happen. With all my love and wishes, your loving father, Jawaharlal Nehru. Thank you.
myself Pandit Jawaharlal Nehru. I have a letter to my daughter on the eve of her birthday, Indira. My dear Indira, on your birthday, you have been in the habit of receiving presents and good wishes. Good wishes you still have in full measure, but what present can I give you from the nanny prison? My presents cannot be very material or solid. They can be of the mind and spirit. Things that even the high walls of the prison cannot stop. You know, sweetheart, how I dislike ceremony and doling out advice. I have always thought that the best way to find out what is right and what is not right, what should be done and what should be not done, and what should be not done, is not by giving a sermon but by talking and discussing, and the out of the discussion talks with you. But we have discussed many things. But the world is wide, and beyond our world lie other wonderful and mysterious worlds. No of us need ever be bored or imagine that we have learned everything, but learning become very wise. Thank you. Good morning, I am Pranjal Das from class 5B. Today on the occasion of Children's Day, I am going to play a tune of Dil Chota Sa in guitar. Birthday of our first Prime Minister, Jawaharlal Nehru, and we celebrate it as Children's Day. Today we are gonna do a dance on this celebration of Children's Day. So let's start. Amra nutan jubani tu, amra chanchal, amra adbhut, amra nutan jubani tu, amra bera bhangi, amra shogboni, rangani shairami, amra bera bhangi, amra shogboni, rangani shairami, chancharo bandhano chino koribi, amra bidut, amra chanchal, amra adbhut, amra nutan jiboni ritu, amra khani dakpai shingpon morun chhari, jekhani dakpai জীবন মরণ ঝরে, আমরা প্রস্তুত, আমরা চঞ্চল, আমরা অদ্ভুত, আমরা নূতন যৌবনে ঋতু, আমরা নূতন যৌবনে ঋতু, আমরা নূতন যৌবনে ঋতু। Thank you, thank you.
evening. I am Suniti Kumari from class 4C. On the occasion of Children's Day, I am going to play Aao Bachcho in violin. Thank you. बाल दिवस है आज साथियों, आओ खेले खेल। जगह जगह पर मची हुई खुशियों की ढेलमड़ी। बरसगार चाचा नेहरू की फिर आई है आज। उन जैसे नेता पर है सारा भारत को है नाज। वो दिल से भोले थे इतने तितने हम नादान। बूढ़े होने पर भी मन से वो थे सदा जवान। हम उनसे सीखे मुस्काना, सारे संकट झेल। हम सब मिलकर क्यों न रचाए ऐसा सुख संसार। भाई भाई जहाँ सभी हो रहे छलकता प्यार। नहीं घृणा हो किसी हृदय में, नहीं देश का वास। आंखों में आंसू ना हो कहीं, हो अंधेरों पर हास। झगड़े नहीं परस्पर कोई, हो आपस में मेल। बाल दिवस है आज साथियों, आओ खेले खेल। जगह जगह पर मची हुई है खुशियों की रेलम रेल। पड़े जरूरत अगर पहन ले हम वीरों का वेश। प्राणों से भी बढ़कर प्यारा हमको रहे स्वदेश। मातृभूमि की आजादी हित हो जाए बलिदान। मिट्टी से मिलकर भी माँ की रखे ऊंची शान। दुश्मन के दिल को दहला दे डाल नाक नकेल। बाल दिवस है आज साथियों, आओ खेले खेल। बाल दिवस है आज साथियों, आओ खेले खेल। हम विद्यार्थी हैं उल्सानी भट्टाचार्य कक्षा 4ठी अ, देवस्मिता घोष कक्षा 5वीं ब और मैं स्तोत्रम रॉय कक्षा 5वीं ब। धन्यवाद। Good morning. My name is Jawaharlal Nehru, son of Motilal Nehru and Swarup Rani Nehru. I am born in Allahabad, India on 14 November 1889. I presently live in England and study in Harrow School. Let me share an incident with you. Few days ago, I was playing with my friends in school playground. Suddenly, the ball fell into a small pit. Everyone tried to take it out, but the ball did not come out. I went inside and brought water and poured it in the pit. Slowly the ball came up as plastic floats on water. Everyone jumped with joy. My favorite hobbies are reading, writing, swimming, sword fighting. I want to become a barrister in future. Thank you. Happy Children's Day. India celebrates Children's Day or Bal Divas every year on 14 November on the occasion of Pandit Jawaharlal Nehru's birthday anniversary. He came to be known
as Chasa Nehru because of his affection towards children. So I recite a poem written by Kavi Guru Rabindranath Tagore, Lukochuri, to celebrate this occasion. আমি যদি দুষ্টুমি করে চাপা গাছে চাপা হয়ে ফুটি, ফুরির বেলা মাগো ডালের পরে কচি পাতায় করি লুটোপুটি, তবে তুমি আমার কাছে হারো, তখন কি মা চিনতে আমায় পারো? তুমি ডাকো খোকা কোথায়, ওরে আমি শুধু হাসি চুপটি করে। যখন তুমি থাকবে যে কাজ নিয়ে, সবই আমি দেখব নয়ন মেলি। স্নানটি করে চাপার তলা দিয়ে আসবে তুমি পিঠেতে চুল ফেলে, এখান দিয়ে পুজোর ঘরে যাবে, দূরের থেকে ফুলের গন্ধ পাবে। তখন তুমি বুঝতে পারবে না সে তোমার খোকার গায়ের গন্ধ আসে। দুপুরবেলা মহাভারত হাতে বসবে তুমি সবার খাওয়া হলে, গাছের ছায়া ঘরের জানালাতে পড়বে এসে তোমার পিঠে কোলে। আমি আমার ছোট্ট ছায়া খানি দোলাবো তোর বইয়ের পরে আনি, তখন তুমি বুঝতে পারবে না সে তোমার চোখে খোকার ছায়া ভাসে। সন্ধেবেলা প্রদীপ খানি জেলে যখন তুমি যাবে গোয়াল ঘরে, তখন আমি